पति अपने घर की भलाई के लिए, अपने घर को सुधारने के लिए क्या कहीं पर कमाने नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है? आप लोग बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग बताओ, क्या किसी महिला का पति, उसके बच्चे हैं, उसको घर चलाना है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देश में बहुत महंगाई है, तो क्या वो इंसान कमाने के लिए ना जाए? क्या अपने बच्चों का, अपने बीवी का ही मुंह ताकता रहे? अगर ऐसा करेगा तो फिर उनका भविष्य का क्या होगा? उनका भविष्य खतरे में नहीं होगा? उनको खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा? उनको रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा? उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगा? उनको कपड़े का जरूरत नहीं पड़ेगा? हर चीज जरूरत कहां से पूरा होता है? क्या कोई महिला इन सब जरूरतों को पूरा कर सकती है? अगर उसका पति ना करे, 4 बच्चों की जो अम्मा है, 6 बच्चे 4 बच्चे जिनके हैं पास में, वो औरतें कमाने जाएंगी या बच्चा देखेंगी? तो भगवान ने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उनका पति भी होना चाहिए, पति पत्नी मिलकर के दोनों को घर संभालना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जब से धरती बनी है तब से यही नियम चल रहा है सृष्टि का कि पति कमाए और पत्नी अपने बच्चों को संभाले, अपने घर का केयर करे। आप लोग बताएं, क्या पति गलत है जो अपने पत्नी का भलाई करने के लिए, अपने बच्चों का भलाई करने के लिए, अपने परिवार का भलाई करने के लिए कहीं कमाने जा रहा है और उसकी पत्नी ये इल्जाम लगाए कि 4 साल से तुम कहां थे? क्यों छोड़कर चले गए थे? क्यों छोड़ करके चले गए थे हमें 4 साल से? जबकि बाकायदा इंसान अपनी पत्नी को पैसा भेज रहा था, 80,000 90,000, जिस तरह से उसके देश की महंगाई है उसी अनुसार वो कमा करके भेज रहा था, और नहीं हो रहा था तो कर्ज लेकर के भेज रहा था। तो क्या उस पत्नी का फर्ज यही बनता है कि दूसरा लड़का से, दूसरा देश का लड़का से पबजी में लबजी में पड़ जाओ और अपने पति को धोखा दे दो, अपने पति को धोखा दो और घर बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके, घर बेच करके, बच्चों को उठा करके, बच्चों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बच्चे तो हथियार है ना। दूसरे मुल्क जाने पर, खासकर भारत जैसे मुल्क में आने के बाद सिंपैथी की दृष्टि से बच जाते हैं बहुत सारे अपराधी, बेल मिल जाता है जल्दी। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का केयर कौन करेगा, ये सोच करके, ये देख करके कानून भी उन पर रहम करता है। लेकिन लोग कानून का बहुत गलत फायदा उठाने के लिए ये सारी चीजें इस भगोड़ी औरत सीमा हैदर ने किया हुआ है। औरतें अगर इतना तेज होती, माफ कीजिएगा मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, अगर औरतें अकेले सब कुछ कर लेती तो कभी भी पति का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन औरतें सब कुछ नहीं कर पाती है। मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं एक दिन भी अपने पत्नी को ना उठाऊं, ना जगाऊं, अपने बच्चों को ना जगाऊं, तो एक दिन भी वो स्कूल नहीं भेजेगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं। मेरे भांजे ने कहा कि मामा, आपका जहां आपका दुकान है वहां पर आपका इनकम कम है, तो आप थोड़ा सा दूर आकर के रहिए और यहाँ पर दुकान डालिए और यहाँ पर कमाइए। तो आप ही लोग बताइए कि मैं कैसे जाऊं, जब मेरी पत्नी एक दिन भी बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती है। 7 बजे का स्कूल होता है, वो स्कूल भेज नहीं सकती है, ना खुद उठ सकती है, ना बच्चों को उठा करके तैयार करके वो भेज सकती है, ना ही वो स्कूटी चलाती है। स्कूटी चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्कूटी अगर घर के पास तो स्कूल होगा नहीं हर किसी का, तो उसको पहुंचाना, उसको लाना। तो दोस्तों, महिलाओं को अगर हर चीज मिलने लगता है, जैसे कि
अगर पैसा मिल जाता है बैठे बिठाए बिना मेहनत का बिना काम का, तो किसी किसी महिलाओं का दिमाग जो है ना 7वें आसमान पर उड़ने लगता है, 7वें आसमान पर। आप समझ रहे हैं 7वां आसमान क्या होता है? नहीं समझे? तो आप बिना मेहनत किए हुए किसी को पैसा दे करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, उनका दिमाग जो है ना कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाता है। लगता है जैसे कि हम अपना मेहनत से ही कमाए हैं और उड़ा रहे हैं। समझ गए दोस्तों? इसीलिए उनका दिमाग 7वें आसमान पर उड़ने लगता है, जबकि सारा कमाई उसके पति का होता है। उसका पति जो है अपना गर्मी हो बरसात हो ठंडा हो, हर दिन हर समय वो उस आग में झोंकता है, मेहनत की आग में झोंकता है, तब जाकर के घर का दाना पानी चलता है, घर का खर्च चलता है। लेकिन औरतों को लगता है कि सारा चीज हमारा मेहनत का होता है। आप जितना राशन ले जाओगे ना, आप 1 महीने का राशन अगर एक दिन ले गए तो आपका 1 हफ्ता चलेगा, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे राशन ना, तो फिर वही 1 हफ्ता का राशन जो आपका 1 महीना चल जाएगा। ये होता है। तो औरतों का दिमाग देखिए, किसी किसी औरतों का माने घर चलाने का बहुत ये होता है, बिना मेहनत करने वाली औरतों का मैं बता रहा हूँ। एक तो दिमाग खराब होता है, हर चीज को ज्यादा ज्यादा बना करके फेंकेंगे, उस पर आप डांटेंगे तो कहेंगे कि मुझे मार दिया, मेरा पति मार दिया, ये किया वो किया, रो धो करके समाज में दिखा देंगी। और समाज तो औरतों का आंसू देख करके पिघल ही जाता है। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, सच बता रहा हूं। ये औरतों का जो है सिस्टम बहुत अलग है। मेरी माँ को मैंने देखा है, मेरी माँ को मैंने देखा। मेरे पापा भी बाहर में रहते थे, वो रेलवे में थे, रेलवे में गार्ड थे, ठीक है, गुड्स गार्ड में। तो उनको हमने देखा कि वो बाहर ही रहते थे, सिर्फ महीने में 3 दिन के लिए आते थे। तो मेरी माँ जो है हमारे किसान, हम लोग का बहुत जमीन है, तो हम लोग किसानी भी बहुत ज्यादा होता था, तो भैया करते थे। तो क्या करती थी मेरी माँ, 2 बजे रात को उठती थी और धान सिजाती थी, धान को बॉईल करती थी चावल बनाने के लिए। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि चावल बनने में बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो गांव के महिलाएं खुद से करती हैं। और हमारे यहाँ आलू लगता था ना, तो रात को भी पटाने के लिए उसमें पानी सींचने के लिए जाना पड़ता था। उनका गुड़ाई सब चीज सारा काम। और हम लोग सोते रहते थे, जब उठते थे तो देखते थे कि माँ का आधा दिन पार हो गया, वो आधा से ज्यादा काम कर चुकी होती है, खाना बनाना, घर को लिपना गोबर वगैरह से, क्योंकि मिट्टी का घर हुआ करता था। और जो मेरी माँ चावल बनाती थी ना दोस्तों, हमारे यहाँ 1 साल का चावल उपजाया हुआ 4 साल खाते थे। तब भी मेरी माँ अगर 1 किलो अगर चावल उबाल रही है ना, तो वहां में से 1 मुट्ठी निकाल देती थी, अलग रख लेती थी कि ये मेरा वो बचत बोल करके, वो मेरा बचत है बोल के 1 मुट्ठी निकाल देती थी। भले 1 मुट्ठी सबका थोड़ा थोड़ा खाना कम पड़ जाए वो चलेगा, लेकिन 1 मुट्ठी बचत करना है। और तो और पापा जितना पैसा देते थे उसमें से कुछ पैसा वो सेविंग करते जाती थी, बाकी खेती बाड़ी में सब खर्च हो जाता था। पहले बहुत कम सैलरी हुआ करता था, पर महंगाई भी कम था, तो इस तरह से मेरी माँ सेविंग करती थी। लेकिन आजकल के औरतों को आप देखोगे ना कि आप जितना पैसा दे रहे हो, उन्हें 1 लाख भी दे दो ना महीने का, वो आपको 10 दिन में ही उड़ा देंगी। उनका लग्जरी बढ़ जाएगा, उनका फैशन बढ़ जाएगा, उनका हर चीज बढ़ जाएगा। एक बार साड़ी पहन ली तो नहीं कहेगी कि हम दोबारा पहनेंगे, हम फलाना शादी में चल गए हैं तो इसको हम नहीं पहनेंगे। जितना अलमारी में भरा हुआ रहेगा ना साड़ी, महंगा साड़ी, उसमें भी लगेगा कि अरे मेरे पास तो साड़ी नहीं है। समझ गए दोस्तों? अभी ये हाल है। तो ये जो सीमा हैदर भी इनमें से कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई औरत थी। इसको सब चीज मिलने के बाद, हर चीज पूरा होने के बाद सीमा की हैदर
सीमा की जो बहन है मीना, उसने सब चीज बताया कि हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा सीमा के पास ही हर लग्जरी चीज, हर महंगी चीज हुआ करती थी। चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने पीने का, हर चीज सबसे ज्यादा उसको पूरा होता था। और तो और रीमा शायद उससे बड़ी है, लेकिन ये ही तोहफा दिया करती थी अपनी बड़ी बहनों को, इसको कुछ कमी नहीं था। लेकिन हमारे गांव में कहते ना, क्या बोलते हैं, खाए बुबकौनी चढ़ गया उसको। मतलब उसको खाते खाते उसको भूत खिलने लगा, मैंने बौराने लगी, समझ गए? तो बौरा गई वो इतना ज्यादा कि उसको नया उसको आशिक बनाने का बीमारी लग गया। नया घूमने फिरने का चस्का लग गया, नया आशिक बनाने का चस्का लग गया। और झूठ मूठ का जब यहाँ भाग करके आ गई, तब बोलती है अपना पति को कुत्ता बोलती है। बहुत सारी बहनों ने उसको, अपने पति को कुत्ता बोलने पर बहनों ने उसको भी कुतिया बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि कुत्ते की पत्नी कुतिया ही हो सकती है ना, कोई और तो नहीं हो सकता। कोई और कैसे हो सकता है? 4 बच्चे उसी कुत्ते से तो पैदा किया। तो फिर तुम कुतिया नहीं हुई तो क्या हुई, ये मुझे बताना, ठीक है? तो और तुम जैसे लोगों को मैं क्या ही बोलूं। और हैदर भाई इतना मतलब क्या बोले यार। हमारे अगर यहाँ होते ना तो ऐसे इंसान को देवता बोलते हैं। हमारे देश की औरतें अपने पति को देवता बोलती, पति देवता पूजती उनको। खैर मुस्लिम में तो पति को पूजने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो महिलाएं होती अपनी पति को परमेश्वर मानती। और क्यों मानती? क्योंकि वो इंसान उनके लिए ही अपनी जिंदगी को खपा रहा। क्या उस इंसान को ये शौक नहीं था कि घूमे फिरे, ऐश करें, लड़कीबाजी करें? हैं? जब उतना पैसा कमा सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते? अच्छा खाते, अच्छा पहनते, घूमते फिरते। इन 4 बच्चे और भगोड़ी के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करते, पैसा वेस्ट करते, जो उसका होगा ही नहीं। बच्चे के बारे में भी कहती है बच्चे पहचानेंगे नहीं, तो ऐसी पत्नी और ऐसे बच्चे के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे थे? वो मारते थे, पिटते थे, ये सारा चीज बोली। तो यहाँ तुमको सचिन झूले में झुला रहा है, खिड़की तोड़ करके नहीं मारता, मार मार के आंखें नहीं सुझा दी, मुंह नहीं सुझा दिया, क्या नहीं किया? हैदर ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर हैदर ने किया है तो यहाँ तुमको उसका डबल डोज मिल रहा है, यानी कि तुमको डबल डोज चाहिए था, कम तो नहीं चाहिए था। और हैदर 4 साल तो था नहीं, तो तुमको कौन कूटा, कौन मारा? तुमको तुम्हारी बहन ने बचपन से ही बोला है कि तुम्हारा दिमाग सटका हुआ था। मैं सीमा के लिए बोल रहा हूं कि सीमा का दिमाग पहले ही सटका हुआ था, सनकी टाइप की है, और यहां आकर के अपना त्रिया चरित्र दिखा रही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसका प्रवचन तो जितना बोलिए उतना ही चलते चला जाएगा। खैर तुम्हारे हिसाबों का, तुम्हारे कर्मों का हिसाब बहुत जल्द होने वाला है, इंतजार करना बेटा, जस्ट वेट एंड वॉच। और तुम्हारे साथ जितने भी लप्पू झप्पू छप्पू है आगे पीछे, सबका हिसाब होने वाला है। तू टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ओके? तो दोस्तों टेक केयर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हैदर भाई के सपोर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूं और हैदर भाई के सपोर्ट में था, हूं और रहूंगा। दोस्तों इस भगोड़ी का सपोर्ट में तो मैंने कभी ना था, न कभी ना हूं, न कभी ना रहूंगा। तो आप लोग भी अगर हैदर भाई का सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी आवाज़ आप लोग बने, मेरी ताकत आप लोग बने और इस भगोड़ी को रिलाई करते रहें, ताकि हमारे देश में भी मैसेज ये जाना चाहिए ना कि इस तरह का
अगर कोई महिला करती है तो उसको कितने सारे लोग लताड़ेंगे। वो डर से गलत ना करे, उनको समझ में आए कि ये गलत करना कितना बड़ा पाप होता है। क्योंकि ये भगोड़ी महिला जब से हमारे देश में कदम रखी है तब से बहुत सारे महिलाओं का सोच ही बदल गया है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों का घर बच सकता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें ताकि मेरी आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।